चलिए आज हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो विच इज़ A9 2.8 फैक्टर थ्योरम एंड एक्सरसाइजेस। ठीक है, फैक्टर थ्योरम तो रिमाइंडर थ्योरम से ही डिराइव होती है। हमने रिमाइंडर थ्योरम किया था पॉलिनोमियल्स में, रिमाइंडर थ्योरम। और रिमाइंडर थ्योरम की अगर वीडियो किसी ने देखनी है तो यूट्यूब पे जाके वापस देख सकता है। कौन सा है नंबर यूट्यूब पे? A9 2.4, A9 2.4। और उसके बाद फिर कुछ हमने एक्सरसाइजेस की थी 2.5, A9 2.5, A9 2.6 एंड A9 2.7। ये सारी रिमाइंडर थ्योरम की। तो रिमाइंडर थ्योरम से ही हमारे को फैक्टर थ्योरम मिल जाती है। तो आज हम फैक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे और कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। ओके, तो मान लो हम कहते हैं कि एक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब -1। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। इसका हमने नाम रखा p से पॉलिनोमियल, और क्योंकि इसमें x वेरिएबल है तो px लिख दिया। सो ये इज इक्वल टू ये, यानी कि पॉलिनोमियल तो ये है, ये केवल इसका नाम है। अब इस पॉलिनोमियल को एक्स क्यूब -1 को हमने डिवाइड करना है, डिवाइड बाय एक और पॉलिनोमियल है x -1। सो ये एक पॉलिनोमियल है, ये दूसरा पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल को px, x-1 को अगर आप कोई और नाम दो, जैसे इसको आप अगर qx दो, तो हमने क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को px को डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? दूसरे पॉलिनोमियल से। यानी कि x क्यूब -1 को हमने डिवाइड करना है x-1 से। तो हम इसको डिवाइड कैसे करते हैं एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से? या तो हम लॉन्ग मेथड करते हैं कि जिसको डिवाइड करना है, जैसे डिवीजन होता है, जैसे हमने x क्यूब -1 को डिवाइड करना है तो हम इसको अंदर लिखेंगे, डिविडेंड बन जाएगा। और जिससे डिवाइड करेंगे यानी कि डिवाइज़र, उसको बाहर लिखेंगे। और फिर एक एक करके इसको हम स्टेप वाइज लॉन्ग डिवीजन मेथड कर सकते हैं। ये तो सिंपल डिवीजन मेथड है। दूसरा मेथड है बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या देखा था कि जिससे डिवाइड करना है, जो डिवाइज़र है, उसका ज़ीरो फाइंड करेंगे। यानी कि ये जो qx पॉलिनोमियल है, हम इसका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं। ज़ीरो कैसे निकालते हैं? इस पॉलिनोमियल को x-1 को z = 0 लिखेंगे। तो x कितना हो जाएगा? ये -1 यहाँ ट्रांसपोज हो गया, वो +1 हो गया। यानी कि अगर x की वैल्यू 1 जो है, हम इस px में, px हमारा क्या था, जिसको हमने जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, ये वाला x क्यूब -1, x क्यूब -1 को अगर मैं x का ये सब्स्टिट्यूट करूं वैल्यू, जिसको जो मैंने ज़ीरो फाइंड किया, x = 1, जैसे ये अगर ये px है तो x की वैल्यू 1 जब मैं सब्स्टिट्यूट करूं, यानी कि इस x को मैं 1 मानूं, तो ये p1 पॉलिनोमियल का नाम बदल गया p1। और इस पॉलिनोमियल में हम x के बदले 1 लिखेंगे। सो x1, x के बदले 1, उसका क्यूब -1। 1 का क्यूब कितना होता है? 1। 1 - 1 = 0। यानी कि जो हमने डिवाइज़र को हमने पहले ज़ीरो कर दिया, तो हमने ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल बनाया, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। उसको सब वापस सब्स्टिट्यूट किया मेन, जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। अगर वो रिमाइंडर, ये क्या है, एज पर रिमाइंडर थ्योरम, जो उसका वैल्यू आ जाता है वो रिमाइंडर होता है।
ये तो रिमाइंडर थ्योरम है। लॉन्ग डिवीजन करने के बदले हमने रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड किया। यानी कि अगर एक्स क्यूब माइनस वन को हम डिवाइड करें एक्स माइनस वन से, तो हमारा जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर वो ज़ीरो आ रहा है। और जब रिमाइंडर ज़ीरो होता है उसका क्या मतलब है कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो इसका फैक्टर है, तभी तो रिमाइंडर ज़ीरो आ गया। और ये जिसको डिवाइड करना है वो इसका मल्टीपल है। ये भी हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या उसका मल्टीपल है। ये कैसे हम फाइंड करते हैं? अगर रिमाइंडर ज़ीरो होगा तो जिसको डिवाइड करते हैं वो इसका मल्टीपल होगा, और जिससे डिवाइड करेंगे वो इसका फैक्टर बन जाएगा। दैट मीन्स ये x माइनस वन जो है ये इसका फैक्टर है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब इसी को हमने थोड़ा सा इंग्लिश में लिखना है, इसी चीज़ को। मैं एक और यहाँ पे वाइट बोर्ड खोलता हूँ। यानी कि जो ये हमने लिखा, अभी जो हमने सॉल्व किया, उसको कैसे लिखेंगे हम? अभी हमने कौन सा देखा था? पॉलिनोमियल एक्स क्यूब, थोड़ा सा इसको मैं कम करता हूँ, एक्स क्यूब माइनस वन को हमने डिवाइड किया था x माइनस वन से, और हमको क्या मिला कि रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आ जाता है। रिमाइंडर हमारा ज़ीरो आ गया। जब रिमाइंडर थ्योरम से हमने ज़ीरो निकाला रिमाइंडर, दैट मीन्स ये जो है x माइनस वन ये इसका फैक्टर है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इफ़, अब देखो ये क्या था? ये हमारा था एक पॉलिनोमियल px, ठीक है। तो हम लिखेंगे इफ पॉलिनोमियल px, अगर ये px पॉलिनोमियल इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर और इक्वल टू वन। यानी कि इस पॉलिनोमियल में ये जो एक्स क्यूब माइनस वन था, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? जो वेरिएबल का पावर है, इसमें 3 है पावर। अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री एक या एक से ज़्यादा n इक्वल टू वन और मोर देन वन, if px is a polynomial of degree n equal or more than 1 and a, मान लो कोई भी नंबर, अगर एक नंबर है a जो कि एक इज ए रियल नंबर, एक रियल नंबर है, ठीक है, देन तो फिर क्या होता है? इसमें हमने क्या देखा कि जब हम ये x माइनस वन हमने देखा, अब इसको p हम वन, अब यहाँ हमने देखा वन के बदले हमने क्या लिखा यहाँ पे? a, यानी कि a जो है a इज ए रियल नंबर। तो हमने देखा x माइनस वन के बदले a लिखता हूं मैं, देन x माइनस वन इज ए फैक्टर of this px। यानी कि ये जो x, अब ये इसी ये जो हमने लिखा है ऊपर कि ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल से डिवाइड हो रहा है, इसी को मैं थोड़ा जनरल लिख रहा हूँ, जनरलाइज कर रहा हूँ स्टेटमेंट को, कि अगर एक पॉलिनोमियल px है जिसकी डिग्री एक से ज़्यादा है या एक है, और यहाँ वन के बदले मैं a मानता हूँ, तो x माइनस ए
इस पॉलिनोमियल का पी एक्स के बदले ये पी एक्स लिखा, एक्स माइनस ए जो है वो पी एक्स का जब फैक्टर होगा, कब फैक्टर होगा, अगर इफ ये जो पॉलिनोमियल है जब ए के बदले में एक्स के बदले जब मैं ए लिखूंगा, इफ पी ए इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हमने देखा पिछली इसमें जब हमने x माइनस 1 फैक्टर दिखाया कि इसका x क्यूब माइनस 1 का फैक्टर है, तो x क्यूब माइनस 1 किसके बराबर बन गया, यहाँ हमने डाला 0 के बराबर। वही मैं यहाँ लिखता हूँ कि x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर होगा अगर जो ये पॉलिनोमियल है उसके x की वैल्यू जब a होगी तो ये 0 होगी। ये एक स्टेटमेंट बन गई। दूसरी स्टेटमेंट यही है, इसको उल्टा लिख देता हूं कि पॉलिनोमियल पी ए 0 के बराबर होगा इफ x माइनस ए इज a factor of px। दो तरीके से मैंने लिखा है कि अगर मैं ब्लू रंग से दिखाता हूं, अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बनती है तो x माइनस ए उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है। यह भी हमने देखा था। तो दूसरा मैंने क्या लिखा, उल्टा लिखा, अगर x माइनस ए इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो जो पॉलिनोमियल है वो 0 के बराबर बन जाएगा। कौन सा, जब हम x के बदले a लिखेंगे। तो इसी को हम फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। सो बेसिकली जो रिमाइंडर थ्योरम है उसी को थोड़े अलग शब्दों में हमने लिखा है, उसको फैक्टर थ्योरम कह दिया। फैक्टर थ्योरम का मतलब ही यही है, जैसे मान लो हम किसी नंबर को, जैसे मैं 20 को डिवाइड करता हूँ 4 से, ठीक है, 20 को 4 से डिवाइड किया तो 4 5 ज़ा 20, रिमाइंडर क्या बच गया 0। यानी कि अगर मैं दो नंबर्स को आपस में डिवाइड कर रहा हूं और रिमाइंडर 0 बन जाए तो जिस नंबर से मैं डिवाइड करता हूं वो इस नंबर का फैक्टर होगा। यानी कि पूरा ये नंबर जो 20 है ये 4 से पूरा डिविजिबल है, तभी तो रिमाइंडर 0 है। और अगर पूरा डिविजिबल है उसी को तो हम फैक्टर कहते हैं। तो 4 फैक्टर होगा और 20 इस 4 का मल्टीपल होगा। तो इतनी सिंपल बात है। यानी कि अगर हमारे को जब दो पॉलिनोमियल हम डिवाइड करते हैं, अब इन नंबर्स के बदले मैंने पूरा पॉलिनोमियल यहाँ लिख दिया, इस 4 के बदले पूरा पॉलिनोमियल यहाँ लिख दिया, ये पॉलिनोमियल इससे डिवाइड हो रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो जिससे हम डिवाइड करेंगे वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। फैक्टर थ्योरम तो यही है, रिमाइंडर थ्योरम का एक प्रकार से रिफ्रेज किया है, अलग शब्दों में लिखा गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक और व्हाइट बोर्ड खोलता हूं मैं। अब इसी फैक्टर थ्योरम को हम इस्तेमाल करेंगे, हम इसको यूज करेंगे। क्या करेंगे, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब इस फैक्टर थ्योरम को मैं यूज कर रहा हूं, यूज फैक्टर थ्योरम। टू फैक्टराइज पॉलिनोमियल। वही चीज है, अब हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे इसकी। हमने पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था 8th क्लास में, अगर याद है, कि हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लिखो कॉपी में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसमें डिग्री, पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो, और अगर डिग्री 3 हो तो उसको क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। फॉर एग्जांपल मैं एक आपको बताता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम। तो हमने क्या देखा था कि जो मिडिल टर्म है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है, डिग्री 2 है। हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया इस एल को, ठीक है, इस एल को हमने, इस एल एक्स को 2 टर्म्स में स्प्लिट किया, ए एक्स प्लस बी एक्स, कुछ ऐसे स्प्लिट किया, और ऐसे फैक्टर्स बनाए ये ए बी कि जब हम इनको आपस में प्रोडक्ट बनाए इसका, ए बी, ए इंटू बी करें, वो एम के बराबर बने। तो ऐसे हमने फैक्टराइज किया था एक पॉलिनोमियल को, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है, उसको मैंने ऐसे फैक्टराइज किया। फिर इसको मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में ये ब्रैकेट हटा दिया, इन 2 को मैंने कॉमन फैक्टर निकाला, पहले 2 को, x कॉमन है तो अंदर क्या बचा, x, यहाँ बचा प्लस a, प्लस फिर इन 2 का कॉमन क्या है, b, यहाँ क्या बचा, x प्लस ए बी में से b बाहर है, यानी कि b से हम इस ए बी को डिवाइड करेंगे तो a बच गया। अब इसको ध्यान से देखेंगे, x प्लस a पूरा ग्रुप जो है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो मैं पूरे ग्रुप को, यानी कि ब्रैकेट के समेत मैं इसको कॉमन निकालता हूँ बाहर। तो अंदर क्या बचा, इस पहले टर्म में केवल x बच गया, क्योंकि x प्लस a मल्टीप्लाइड बाई x है, x प्लस a बाहर था, बाकी बच गया x, प्लस यहाँ क्या बचा, केवल b। अब देखो ये क्या हो गया, x प्लस a मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी, यानी कि ये जो x प्लस ए है और x प्लस बी जो है, ये 2 फैक्टर्स बन गए। किसके फैक्टर्स बन गए, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। इसका अभी हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो ये हमने 8th क्लास में पढ़ा था कि हम एक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। याद है? तो अभी देखते हैं कितनी लंबी वीडियो बन गई, अदरवाइज फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। चलो 18 मिनट की होगी। तो ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस फैक्टराइजेशन की थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं एग्जाम्पल्स के समेत। नेक्स्ट वीडियो आप देख लेना।